हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूबिक्विटस बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक की। इससे पहले हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने इंट्रोडक्शन और ये बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने ये लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं और आप करना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, फंगी नाम से, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नाम सर्च कर सकते हैं यूबिक्विटस बायोलॉजी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसमें हम बात करेंगे लोअर फंगी की, जिसमें क्लास फाइकोमाइसीट्स आती है और इसकी सब क्लासेस oomaisids और zygomaisids को हम आज देखेंगे। अगर हम बात करें फंगी किंगडम की तो इसे दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें oomaicota और eumaicota आते हैं। oomaicota जो होता है इसे हम कहते हैं एसेप्टेट माइसीलियम। ओके, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सारे के सारे एसेप्टेट माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। इन्हें ट्रू लोअर फंगी भी कहा जाता है। इसके अलावा डिवीजन यूमाइकोटा की बात करें तो यहाँ पे जितने भी माइसीलियम होते हैं उन्हें हम सेप्टेट माइसीलियम कहते हैं, यानी ये जो मेंबर्स होते हैं ये सेप्टेट माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। इसके अलावा इसे हम हायर ट्रू फंगी कहते हैं। ओके, सेप्टेट और एसेप्टेट में यहाँ पे बता दूं कि अगर कोई भी यहाँ पे माइसीलियम प्रेजेंट है, ओके, हाइफी से मिलके माइसीलियम बनता है, और अगर यहाँ पे सिंपली न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये होती है एसेप्टेट माइसीलियम। और अगर माइसीलियम के अंदर कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, यानी ये सारे न्यूक्लियस जो हैं आपस में सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं सेप्टेट माइसीलियम। ओके, आज हम जो बात करने वाले हैं लेक्चर के अंदर उसमें हम डिवीजन oomaicota की बात करेंगे, जिसमें हम लोअर फंगी की बात करेंगे। इसमें क्लास फाइकोमाइसीट्स हमने पढ़ना है। इसके बाद हमने सब क्लासेस oomaisids और zygomaisids की हम यहाँ पे बात करेंगे। oomaisids को हम एक्वेटिक या फिर एल्गल फंगी भी कहते हैं, जबकि zygomaisids को हम कॉन्जुगेशन फंगी कहते हैं। हमने जैसे बात करी फाइकोमाइसीड क्लास जो होती है वो दो सब क्लासेस में डिवाइड होती है, oomaisids और zygomaisids के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे फाइकोमाइसीड्स के बारे में। इन्हें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंगी माना जाता है। इन्हें एल्गी फंगी भी कहा जाता है। इनके जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो एल्गी की तरह ही होते हैं, जैसे वाउचेरिया इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा इनके पास सिंपल थैलस प्रेजेंट होता है, यानी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है फाइकोमाइसीड्स के मेंबर का वो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर, इसके अलावा सीनोसाइटिक और एसेप्टेट फिलामेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे नॉन मोटाइल जूस्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती है। ओके, यहाँ पे कोई भी फ्रूटिंग बॉडी देखने को नहीं मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब जो दोनों गैमेट होते हैं मेल और फीमेल वो सिमिलर शेप और साइज के होते हैं। इसके अलावा हेट्रोगैमस भी ये हो सकते हैं। हेट्रोगैमस के केस में हम एनाइसोगैमस और oogamous की बात करते हैं। ओके, और यहाँ पे गैमेटेंजियल कांटेक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट है डिप्लॉइड फेज जो होता है वो जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब मेल और फीमेल में फ्यूजन होता है तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। फाइकोमाइसीड क्लास जो होती है वो दो सब क्लासेस में डिवाइडेड होती है, जिसे हम oomaisids और zygomaicid कहते हैं। oomaisids की बात करें सब क्लास तो यहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं इन्हें एक्वेटिक फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। ये ग्रो करते हैं सॉइल या फिर अटैक करते हैं जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, यानी जो लैंड में प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर अटैक करने का काम करते हैं oomaisids के मेंबर। प्रिमिटिव फॉर्म की बात करें oomaisids के अंदर जो देखे जाते थे वो यूनिसेल्युलर फॉर्म में देखे जाते थे। एडवांस फॉर्म जितनी भी प्रेजेंट होती हैं ये सारी डेवलप होती हैं ब्रांच्ड फिलामेंटस सीनोसाइटिक माइसीलियम यहाँ पे देखा जाता है।
ओके, तो प्रिमिटिव फॉर्म की अगर बात करें ओमाइसीट्स के मेंबर की, तो ये यूनिसेल्युलर हुआ करते थे, जबकि एडवांस फॉर्म में इनमें क्या देखा गया, ये ब्रांच कंडीशन में देखे गए वेल डेवलप्ड और फिलामेंटस सिनोसाइटिक माइसीलियम यहाँ पे देखा जाता है। सेल वॉल जो होती है ये सेल्यूलोज और बीटा ग्लूकैन की बनी हुई होती है, काइटिन यहाँ पे एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oomaisids के मेंबर में ये दो तरीके से देखा जाता है, पायरीफॉर्म एंड रेनिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, जो कि सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है। पायरीफॉर्म जूस्पोर जो होते हैं इनमें जो फ्लैजिला होता है ये एंटीरियरली अटैच्ड होता है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। तो सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका हेड पोर्शन है, तो यहाँ पे इसका एंटीरियर पोर्शन माना जाता है। हेड साइड जो होती है वो एंटीरियर एंड जो टेल साइड होती है उसे हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। ओके, एंड यहाँ पे लेटरल साइड होती है, जो साइड इधर से ये अरेंजमेंट होता है, इसे हम लेटरल साइड बोलते हैं। रेनिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड जो जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं ये लिटरली यहाँ पे फ्लैजिला अटैच होते हैं, जिसमें एक फ्लैजिला विप्लश टाइप का होता है एंड दूसरा फ्लैजिला टिंशल टाइप का होता है। विप्लश और टिंसल टाइप फ्लैजिला की भी हम बात कर चुके हैं। विप्लश टाइप का होता है जिसमें कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि टिंशल फ्लैजिला के अंदर इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया कहा जाता है। oomaisids के जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो यूकार्पिक होते हैं और कुछ मेंबर होलोकार्पिक भी देखे जाते हैं। होलोकार्पिक ऐसे ऑर्गेनिज्म या मेंबर्स को कहा जाता है जिसमें जो पूरी बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो रिप्रोडक्शन करती है, जबकि यूकार्पिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेपरेट सेक्स ऑर्गन बने होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेपरेटली यहाँ पे फॉर्म होते हैं। यूकार्पिक ऑर्गेनिज्म को मोस्टली मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है, जबकि होलोकार्पिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं। oogamous रिप्रोडक्शन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट को एंथ्रीडिया कहा जाता है, जबकि फीमेल गैमेट को oogonia कहा जाता है। और फ्यूजन के बाद यहाँ पे ये oospore का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड देखे जाते हैं एंड गैमेट्स के फ्यूजन के बाद यहाँ पे थिक वॉल्ड oospore का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो पोटैटो ब्लाइट कॉज करता है। नेक्स्ट सब क्लास की बात करेंगे ज़ाइगोमाइसीड्स। तो ज़ाइगोमाइसीड्स क्लास के अंदर रेस्टिंग स्पोर का फॉर्मेशन देखा जाता है। जब यहाँ पे दो गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो एक ज़ाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स देखे जाते हैं ये सेप्रोब्स होते हैं या फिर वीक पैरासाइट इन्हें कहा जाता है जब ये प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और स्पेशलाइज्ड पैरासाइट कहा जाता है जब ये एनिमल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये डंग के ऊपर प्रेजेंट है, काउ डंग, तो इन्हें कॉप्रोफिलस कहा जाता है। वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव बॉडी जो होती है माइसीलियम वो वेल डेवलप्ड होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है और इसके अलावा सिनोसाइटिक टाइप की होती है। सेल वॉल यहाँ पे काइटोसन काइटिन की बनी होती है। इनके पास कोई भी मोटाइल सेल प्रेजेंट नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें सब क्लास ज़ाइगोमाइसीड्स के मेंबर में तो ये नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोफोर्स की मदद से होता है जिसमें एप्लेनोस्पोर्स देखे जाते हैं। इसके अलावा कई सारी मेंबर्स जो होते हैं वो क्लेमाइडोस्पोर और उइडिया फॉर्मेशन की हेल्प से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे जितने भी स्पोर्स देखे जा रहे हैं वो सारे के सारे नॉन मोटाइल होते हैं, यानी यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की हेल्प से देखा जाता है, यानी गैमेटेंजियल कांटेक्ट में देखा जाता है। जो फीमेल गैमेट होती है वो मेल गैमेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट से अटैच रहती है, जिसमें ये जो मेल होता है ये अपने सारे सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसको फीमेल में ट्रांसफर करता है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जाइगोस्पोर का। जब इन दोनों में फ्यूजन होता है तो थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर यहाँ पे फॉर्म होता है। जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है एक जर्म स्पोरेंजियोफोर को, जिसमें टर्मिनल पोर्शन में एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से स्पोरेंजियोस्पोर को फॉर्म करता है और टर्मिनल पोर्शन में इस तरीके से स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ओके, एंड ये जो
पोर्शन होता है स्टॉक लाइक, इसे बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, इसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो इस तरीके से जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है। तो ये थी हमारी लोअर फंगी की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।